किसी के लिए जीना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। यहाँ पे तो आपके अपने रिश्ते जो हैं, जो भी आता है वो जब तख्ते नशीनी होता है ना तो वो अपनी औकात इतनी सख्त परेशानी है ना, यकीन करेंगे बयान नहीं कर सकता आपको। हम लोग कहाँ से चीज़ खरीदेंगे, कहाँ से बेचेंगे। इंपोर्ट बंद कर दी इन्होंने बिल्कुल। गरीब बंदे के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। पे बोझ है, हर बंदे पे बोझ है अपने घर का। जो कफील एक कमाने वाला है उसके ऊपर पीछे 5-5 6-6 अफराद। 2018 के इलेक्शन के बाद महंगाई की शरह इतनी नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद महंगाई जो है वो इतनी बेकाबू हो चुकी है। किसी के लिए जीना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। यहाँ पे तो आपके अपने रिश्ते जो हैं, आपके एक ही खून से रिलेटेड आपके भाई हैं, बहन है, वो नहीं आपके बंदे। जब आप नीचे चले जाए तो सियासतदान ने किसी का क्या बनना है, नहीं बन सकते भाई। तीनों नुमाइंदगी है पीपल्स पार्टी निकाल कर वोट देगा इनमें से कोई आपको बेहतर नहीं, कोई लगा भाई। मैंने आज तक वोट कास्ट नहीं किया और ना ही कभी करना इन सियासतदानों, क्योंकि इस चीज़ का जवाब डायरेक्ट अल्लाह को देना। नहीं, जिस टाइम आप सिलेक्ट करते हैं। जमात इस्लामी जो है उसमें तो हमें नजरियाती कुछ एलिमेंट्स नजर आते हैं, वो भी नहीं आपको पसंद? सर एलिमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन उनका सोशल वर्क मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। मुझे आप कोई एक उनका काम बता रहे हैं, जो अल खिदमत फाउंडेशन चल रही है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड सिलसिले में है। इस तरह आम तो मेरे भाई कोई नहीं है। आम आप सड़कों पे देख रहे हैं, निकल के देखें आवाम के हालात क्या हैं, आवाम के मामलात क्या हैं। इतनी सख्त परेशानी है ना, यकीन करेंगे बयान नहीं कर सकता आपको। तो इस वजह से मेरे भाई पे डिस्कस करने को दिल ही नहीं करता। जैसे जो हालात चल रहे हैं ना, हमारा तो दिल करता है इन सियासतदानों के साथ कतई कोई तल्लक ना रखें हम, क्योंकि आप देख लें महंगाई की शरह इस वक्त किधर जा रही है। हम ताजर इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। डॉलर का रेट देखें, आए रोज़ कितना बढ़ रहा है। अभी 261 रुपये का डॉलर हो गया इस वक्त। हम लोग कहाँ से चीज़ खरीदेंगे, कहाँ से बेचेंगे। इंपोर्ट बंद कर दी इन्होंने बिल्कुल। गरीब बंदे के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ये लोग खुद कुर्सी खेल रहे हैं। कभी तो ये मसाइल इमरान खान के दौर में भी ऐसे ही थे या कुछ कम थे? दरअसल कहें तो 2018 के इलेक्शन के बाद महंगाई की शरह इतनी नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद महंगाई जो है वो इतनी बेकाबू हो चुकी है कि मैं अगर आपको बताऊं तो इस वक्त मेरे ख्याल से 27 के 28% रेशो हो गई है। पहले 3.5% थी, फिर 8.5% हुई है। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, 40 तक जा सकती है इन्फ्लेशन। और आप देखें कि गरीब आदमी जो एक 700-800 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी है, वो कहाँ जाएगा? उसके घर में गैस का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा, खाना कहाँ से वो पूरा करेगा? तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लाखों की तादाद में निकले तो आपको लगता है सिस्टम चेंज हो सकता है? लाखों की तादाद में कैसे निकल सकते हैं? मेरी राय किसी के साथ मिलती ही नहीं है। मैं अगर कोई बात करूंगा तो कोई मेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो किस तरह हम लाखों की तादाद में, हम 100 की तादाद में नहीं हो सकते, तो लाखों तो बड़ी दूर की बात नहीं निकलते। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई मुफाद परस्ती भी है? मुफाद परस्ती नहीं है, बेसिकली हर बंदा परेशान है यार अपने घर के मामलात से। उसी को ही नहीं वो स्टेबल कर सकता, तो वो किस तरह निकलेगा? आवाम पे बोझ है, हर बंदे पे बोझ है अपने घर का। जो कफील एक कमाने वाला है उसके ऊपर पीछे 5-5 6-6 अफराद हैं, जो कि रात को उसी की रात तक रहे होते हैं कि उसी ने करके आना है, वो मामलात करने हैं। तो वो कैसे निकल सकता है, आप मुझे बताएं। वैसे आपने कहा 2018 के बाद हालात कुछ बेहतर थे, तो फिर खान साहब को भी नहीं सपोर्ट करते आप? सर सपोर्ट तो हम तब करें ना, हमारे लिए क्या किया इन्होंने? आप ये बताएं ना, हमारे लिए क्या आसानियां पैदा कर रहे हैं? आप ये देखें ना, एक चीज़ 60 रुपये किलो थी, खान साहब के दौर के अंदर वो 350 रुपये किलो गई है। फिर ये 13 जमाती इत्तेहाद हुआ, उसके बाद आप देख लें कि 600 650 रुपये किलो पे घी है इस टाइम। हमें किसका फ़ायदा है बताएं ना? हमें ना इसका फ़ायदा है ना उसका फ़ायदा। हमें तो तब फ़ायदा है ना कि हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो। किसी भी चीज़ के अंदर हमारे लिए कोई आसानी नहीं है, ज़रा सा भी किसी चीज़ के अंदर भी रिलीफ नहीं है। हम इतना सरमाया लगा के भी अगर बैठे हैं तो दिन को सारा दिन में हम 800-1000 रुपये भी अपनी घर में मुश्किल से लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी है, आपको लगता है इसमें कोई अच्छा बंदा सरवाइव कर सकता है या इस सिस्टम को ही चेंज करने की जरूरत है? सर ये अल्लाह की तरफ से कोई खैर हो तो क्यों नहीं हो सकता। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद पर हम भी सुबह घर से निकलते हैं कि रात को अल्लाह ताला बेहतर करेगा तो हम घर वापस जाएंगे। हो सकता है, लेकिन रियल पर्सन कहाँ से ढूंढ के लाएं, ये मुझे आप बता दें बस। वैसे आपको लगता है इस्लामी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, ये जो जमहूरियत है इसको आप बेहतर समझते हैं? सर इस्लाम है, इस्लामी निज़ाम बेहतर, इससे बेहतर तो कोई भी चीज़ नहीं। इस्लामी निज़ाम किस तरह नाफिज होगा? बातों से तो नहीं होता, प्रैक्टिकल से होता है। प्रैक्टिकल कौन कर रहा है? कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर। हर चीज़ ही प्रैक्टिकल से होती है मेरे भाई। यहाँ पे आप कैसे इसको सर्वाइव कर सकते हैं? बातों से नहीं हो सकता। उसके लिए
खुद को बदलना होगा, फिर किसी को आप कहें कि वो बदलेगा, पहले खुद को बदलें फिर आगे चलें। तो कोई उम्मीद नज़र आ रही है कुछ बेहतरी कहीं से, कोई भी किसी किस्म की? सर मेरे हिसाब से तो ये समझे कि तीसरी नस्ल हम है, तो इसी तरह ही हम चल रहे हैं, तो हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरह ही चलेगी। पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कायम रहेगा, लेकिन ये सियासतदान जो है ये अपनी रस्सा खींची में लगे हुए हैं और अवाम का इन्होंने बेड़ा कर रखा है। आपकी नज़र में कोई हल है इस सब का? सर इसका कोई हल नहीं है, जो भी आता है वो जब तख्ते नशीनी होता है ना तो वो अपनी औकात भूल जाता है। आपने मुशर्रफ का दौर भी गालबन देखा ही होगा, वो बेहतर था, कुछ डिक्टेटरशिप मार्शल। आप ये चीज़ देखें कि मुशर्रफ के, आप उससे पीछे चले जाएं, मुशर्रफ से पीछे चलें तो और महंगाई कम है, लेकिन अभी जो हालात हो गए हैं ना इन 2018 के बाद, तो बस ये अब ना ही पूछें, हमारे मुंह में अब अल्फाज नहीं, हम क्या कहें। इलेक्शन का बाइकाट समझे आपकी तरफ से? अर्जन मेरी तरफ से नहीं, काफ़ी लोगों की बाइकाट करेंगे। आप ये देख लेना, अभी लोग तंग आ चुके हैं सियासतदानों, किसी को किसी पार्टी पे भी कोई भी उम्मीद नहीं है। मैंने खुद 2018 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं ना, मैंने खुद सपोर्ट किया है दानियाल चौधरी को, हमने खुद सपोर्ट किया शकील अवान को, लेकिन इन 5 सालों के अंदर हमारा सियासत से बिल्कुल भी ना दिल उठ गया। यानी इस दफ़ा अगर दानियाल चौधरी भी हुए तो नहीं, कोई भी हुआ हमने वोट देना ही नहीं।